नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी एएनएम 2800 ग्रेड पे को लेकर के बात करेंगे। 1 अगस्त को हाई कोर्ट में डेट लगी है। इसके पहले 30 जुलाई को डेट लगी थी, बट सुनवाई नहीं हो पाई। यानी कल की डेट में भी सुनवाई होनी थी, लेकिन हो नहीं पाई। डेट फिक्स था और दोबारा से डेट फिक्स है 1 अगस्त के लिए। तो क्या इस बार सुनवाई हो पाएगी? इसके पहले जब 2 बार डेट लगी थी, मई में और उसके पहले फिर अप्रैल में, आप देखेंगे केस पास ओवर हो गया था। यानी लगभग 3-4 महीने से सुनवाई नहीं हो पा रही है। विभाग की तरफ से एक पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी, जो कोर्ट ऑर्डर आया था 2800 ग्रेड पे को लेकर के। साथ ही साथ एरियर का भुगतान करने का भी उसमें आदेश दिया गया था। समान कार्य के लिए समान वेतन, इसमें विभेद नहीं कर सकती सरकार, यही आदेश था माननीय न्यायालय की तरफ से। लेकिन आप देखेंगे सरकार की तरफ से उस आदेश का पालन नहीं किया गया, बल्कि उस आदेश को चैलेंज किया गया है। यानी कि मामला सिंगल बेंच से फिर डबल बेंच में चला जाता है जब चैलेंज होता है। आगे आप सभी को विस्तार से बताएंगे, आप लोग वीडियो को पूरा जरूर सुनिएगा। और यहाँ पर नई एएनएम यूपी ट्रिपल एससी से नई एएनएम भर्ती को लेकर के भी आप सभी के लगातार कमेंट आ रहे थे। तो लगभग 15-16 दिन पहले हमने आप सभी को अपडेट दी थी। उसके बाद से जो कुछ भी जानकारी प्राप्त हो रही है, आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। बस आप सभी से इतना हमारा आग्रह निवेदन है कि आपके नॉर्मलाइज्ड या वास्तविक स्कोर में नेगेटिव में नंबर ना हो पीईटी स्कोर कार्ड में। उसके बाद आप तैयारी करते रहिए, आपके चाहे कितने भी कम नंबर क्यों ना हो। कंपटीशन पिछली बार की तुलना में इस बार थोड़ा सा हार्ड रहेगा। हार्ड का मतलब है कि पिछली बार जिन बहनों को उम्मीद नहीं थी कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन हो गया था क्योंकि अभ्यर्थी कम थे। उस वाले भर्ती में बहुत सारे अभ्यर्थियों ने पीईटी का एग्ज़ाम नहीं दिया था। आप सभी जानते हैं कि कुछ संगठन के लोगों ने ऐसा कहा था कि आप मत दीजिए एग्ज़ाम, या जो भी चीज़ें थी। हम किसी के ऊपर भी आरोप लगाने जाएंगे तो फिर उनको भी ये होता है कि आप ऐसा बोल रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको किसी की बात नहीं सुनना था। उस समय भी जिन बहनों का छूट गया था पीईटी, लेकिन आज कहीं ना कहीं सभी के पास पीईटी होगा। तो आज आपके पास दोबारा से मौका मिला है, जो कहीं आप सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं, या फिर बहुत सारी बहनें संविदा पर आप कार्य कर रही होंगी। तो बस आप समय निकाल करके आप 1 घंटे 2 घंटे डेली पढ़ते रहिए, और केवल किसी एक कोर्स के भरोसे मत रहिएगा। जितना हो सके आपके पास 1-2 बुक होनी चाहिए, अच्छी बुक आपके पास हो। तो सेल्फ स्टडी जितना हो सके आप करें। बाकी आपको जहाँ से हेल्प मिले, जितने भी लोग पढ़ाने वाले हैं यूट्यूब चैनल पे या फिर जहाँ से भी ऐप के थ्रू, तो आप वहाँ पे पढ़ते रहिए। लेकिन केवल एक मटेरियल के भरोसे न बैठें, क्योंकि लगातार यूपी ट्रिपल एससी के पेपर में आप देखेंगे भी जितने एग्जाम्स हो चुके हैं अभी हाल फिलहाल में, तो सभी में आप देखेंगे पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा रहने लगा है। पिछली बार का पेपर थोड़ा आसान था, लेकिन इस बार का पेपर आपका डिफ़िकल्ट हार्ड हो सकता है, या फिर कम से कम मॉडरेट रहेगा। तो बस आपको तैयारी उसी तरीके से करनी है अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। बाकी आपके बस नेगेटिव में नंबर न रहे पीईटी में, चाहे आपके 0.25 हो, पॉजिटिव प्लस मतलब प्लस में आपके नंबर होना चाहिए। चाहे 0.50 हो, 1 नंबर 2 नंबर, कितने भी कम नंबर क्यों ना हो। कौन क्या बताते हैं उनको बताने दीजिए, आप तैयारी में लग जाइए चुपचाप। क्योंकि अगर आप सबकी सुनेंगे तो फिर आपके मन में ये कन्फ्यूजन होता है कि पता नहीं हमें मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम तैयारी भी करें। आप मन से तैयारी नहीं करते हैं, फिर नुकसान किसका होता है? सिर्फ आपका होता है। तो बस मेरा सजेशन, मेरा निवेदन आप सभी से है कि जितने भी बहनें नई एएनएम भर्ती के लिए आप इंतजार कर रही हैं यूपी ट्रिपल एससी से, आपके पास पीईटी का वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए। चाहे कितने भी कम नंबर क्यों ना हो, बस नंबर नेगेटिव में ना हो, आप लोग तैयारी करते रहिए। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल आप सभी के मन में, जिसके लिए आप यहाँ पर इंतजार कर रहे होंगे कि वो चीज़ें हम बताने वाले हैं कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा। फिलहाल में देखिए, जुलाई तक नोटिफिकेशन आने के लिए हमने स्पष्ट रूप से आप सभी से कहा था कि कोई उम्मीद आप मत रखिएगा। अगस्त के लिए हमने उम्मीद दी है, और कुछ कमेंट के रिप्लाई भी हमने किया था कि अगस्त में लास्ट तक कम से कम आप मान के चलें कि नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। कुछ अड़चनें आ रही हैं, कुछ लोग पूछ भी रहे थे कि इसमें कोई दिक्कत है, अभी नहीं आ पाएगा। कुछ अड़चनें आ रही हैं, लेकिन नोटिफिकेशन आएगा आपका। बिल्कुल मैं 100% नहीं कह पा रहा हूँ कि आपका अगस्त में ही आ जाएगा, लेकिन चांस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। और जब भी नोटिफिकेशन आएगा, तो नोटिफिकेशन आने के कुछ दिन या हो सकता है लगभग 1 महीने के बाद आवेदन स्टार्ट हो, फॉर्म भरे जाए, और उसके फिर कम से कम 3-4 महीने के बाद ही, 5 महीने के बाद ही एग्ज़ाम, कम से कम इतना बता रहा हूँ मैं आपको। क्योंकि अभी पीईटी 2022 और 2023 वाले में तमाम भर्तियाँ हैं जिनमें भी एग्ज़ाम होने हैं। उसके बाद ही जा करके फिर जो भी नए नोटिफिकेशन आएंगे, इनके नंबर लगेंगे एग्ज़ाम होने के लिए। तो आपके पास समय पर्याप्त है, बस आप लोग तैयारी करते रहिए। बाकी नोटिफिकेशन को लेकर के जैसे ही कन्फर्म जानकारी प्राप्त होगी, आप सभी को तुरंत उसकी अपडेट देंगे। सीटों की संख्या आप सभी को पता है, अध्याचन ऑलरेडी आया हुआ है, शासन से भी निर्देश मिला हुआ है। बस उसमें जो कुछ भी अड़चने हैं, क्योंकि आप देखेंगे कुछ भर्तियों में लेकर के, यूपी ट्रिपल एससी की कुछ भर्तियों में लेकर के विवाद हो गया था कुछ चीज़ों को लेकर के।
जो कि अध्याचन की सीटों की बात कर ले या फिर कुछ अन्य उसमें दिक्कतें हैं, तो वो चीज़ें बहुत जल्द ही सॉर्ट आउट कर ली जाएंगी। और जैसे ही बिल्कुल कन्फर्म जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि कब तक नोटिफिकेशन आ सकता है, आप सभी को तुरंत उसकी अपडेट देंगे हम। बाकी उम्मीद काफ़ी ज़्यादा है कि अगस्त लास्ट तक आ जाना चाहिए, क्योंकि अगस्त सितंबर तक 2 से 3 विज्ञापन आ रहे हैं, जिसमें आपका एएनएम हो गया, लेखपाल का हो गया, लोअर पीसीएस का हो गया। और आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ पर बात करेंगे यूपी एएनएम में, चाहे नई भर्ती होने वाले हो या फिर पुरानी भर्ती जो हो चुकी है 92-12, या फिर उनके पहले भी जो कार्यरत अभ्यर्थी हैं एएनएम के, जो 2800 ग्रेड पे पर वेतन ना पा करके 2000 ग्रेड पे पर वेतन पा रहे हैं। जबकि आप देखेंगे कार्य का लोड इतना ज़्यादा होता है, इतने सारे फीडिंग होते हैं, और उसी में आप देखेंगे किसी और की भूल का खामियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ जाता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे लापरवाही पर एएनएम समेत 6 स्वास्थ्य कर्मियों की सेवा समाप्त, तो नौकरी मिल नहीं रही है, बहुत मुश्किल से नौकरी मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी को सतर्क रहना है। भले ही आप ईमानदारी से ड्यूटी करें, लेकिन आपको सतर्क भी रहना है। तो यहाँ पर आप सभी चीज़ों को समझ रहे होंगे, तो आप ये पूरी न्यूज़ देख लीजिएगा। बाकी ग्रुप में ऑलरेडी ये न्यूज़ है, अगर आप ग्रुप में होंगे तो आपने वहाँ से देख लिया होगा। अब यहाँ पर देखिए आप सभी 283 सिविल मिसलेनियस रिव्यू एप्लीकेशन जो विभाग की तरफ से फाइल की गई थी, कमलदीप निराला वाले में जो कोर्ट ऑर्डर आया था उसको चैलेंज किया गया था। उसके बाद से भी आप देखेंगे 2023 में कुछ और भी नई रीट से फाइल हुई थी 2800 ग्रेड पेपर मांग को लेकर के। तो सभी की सभी याचिकाएं इसी के साथ कनेक्टेड हैं। ये मतलब मेन लीडिंग पिटीशन की तरह हो गया, मेन पिटीशन हो गया लीडिंग पिटीशन, और इसी के साथ में वो सभी रीट से कनेक्टेड हैं। यहाँ पर आप सभी को थोड़ा सा और क्लियर दिख रहा होगा। इसमें अगर आप देखेंगे तो बेंच नहीं दिख रहा, हालांकि भी हमने कॉज लिस्ट चेक की है, तो थोड़ा सा इसमें अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है 1 अगस्त को कि सुनवाई हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। बाकी संभावना काफ़ी ज़्यादा है सुनवाई होने की, लेकिन 100% नहीं है। भले ही आप यहाँ पर सोचेंगे कि डेट कन्फर्म लिखा है तो यहाँ पर सुनवाई क्यों नहीं होगी, तो कुछ रीज़न है। कॉज लिस्ट आप अगर देखेंगे जा करके तो आपको चीज़ें खुद समझ में आ जाएंगी। बाकी यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि सुनवाई हो जाए। आप लोग इंतज़ार तो बहुत कर रहे होंगे कि ये चीज़ें क्लियर हो जाए, लेकिन आप अपनी ड्यूटी करते रहें। और 2800 ग्रेड पेपर होने के चांस 100% हैं, बशर्ते ये प्रयास सही दिशा में होना चाहिए। देखिए कई बार क्या होता है, मैं यहाँ पर चीज़ें कुछ आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ कि जो चीज़ें हमें सरकार से प्रत्यक्ष होकर के मांग करनी चाहिए, हम यहाँ पर क्या होता है कि मान लीजिए हम कहीं पर संगठित होकर के या फिर किसी एक संगठन के थ्रू कुछ चीज़ें इस प्रकार से हाईलाइट करते हैं जिसमें सरकार को ये लगता है कि चीज़ें हमारे फेवर में होंगी या नहीं होंगी। अब देखिए कोई भी सरकार हो तो एक पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू ही कोई एक चुनाव लड़ते हैं, सरकार बनती है उनकी। अब उसमें वो अपना हित देखते हैं, क्योंकि अगर उनको सरकार में रहना है तो आप सभी का समर्थन चाहिए। तो उसी तरह से वो चीज़ ही सोचते हैं कि आप डायरेक्टली उनके पास आए। आप रेगुलर जनता दरबार में जाते रहिए, 1 साल जाइए, 2 साल जाइए, हर महीने जाइए, अलग अलग बहनें जाते रहें, अलग अलग अभ्यर्थी जाते रहें। तो ये प्रयास जितना सार्थक होगा, जितना यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को वर्तमान सरकार में कि किस प्रकार से अगर आप लोग प्रत्यक्ष जाकर के मुलाकात करते हैं, जहाँ पर उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगी 2800 ग्रेड पे होने के बजाय। आप जिस तरह से भी कोशिश कर रहे हो, यहाँ पर कोई विरोध हमारा नहीं है, लेकिन बस आप सभी से कुछ चीज़ें आपको स्वयं समझनी होती हैं कि हम किस तरह से प्रयास करें कि हमारी जो मुहिम है वो सफल हो जाए। 2800 ग्रेड पे होने का मतलब है कि सैलरी में लगभग 10 से 12 हज़ार रुपये मिनिमम बता रहा हूँ मैं आपको, बाकी ये ज़्यादा ही आपकी सैलरी में ज़्यादा ही इंक्रीमेंट हो जाएंगे, तो बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाएगा। और जिस तरह से आप सभी को काम करना पड़ रहा है, और यही नहीं, जो आने वाले अभी भर्तियों में अभ्यर्थी सेलेक्ट होंगे या पुरानी भर्ती के अभ्यर्थी या फिर वर्तमान में जो 92-12 भर्ती भी हाल ही में कंप्लीट हुई है, तो सभी को इसका फ़ायदा मिलेगा। तो इसलिए सभी को यहाँ पर साथ देना चाहिए। बाकी आप सभी को ना कहीं पर एक पैसे खर्च करने की आवश्यकता, नहीं ना कहीं पर कुछ करने की आवश्यकता। हालांकि जो कोर्ट वाला मैटर होते हैं तो कहीं ना कहीं उनमें भी सहयोग की आवश्यकता होती है उन अभ्यर्थियों के लिए, वो अलग चीज़ें हैं। बस यहाँ पर सीधे सीधे जनता दरबार में जाकर के रेगुलर मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की जाए और जो भी कोर्ट वाला मैटर है उसकी मजबूती से पैरवी की जाए। बाकी अगर कल सुनवाई होगी तो आप सभी को हम ज़रूर उसकी जानकारी देंगे। अगर सुनवाई नहीं हो पाएगी तो फिर आप सभी को अपडेट हो सकता है न दे पाए, क्योंकि जब सुनवाई हो ही नहीं पाती है तो हम एक कम्युनिटी पोस्ट कर देंगे कि सुनवाई हो पाई कि नहीं हो पाई। अगर सुनवाई हुई होगी तो उसकी जानकारी आप सभी को ज़रूर देंगे। और जितने भी पिटीशन हैं 283 के साथ में जितने भी पिटीशन है, चाहे 6222 वाला हो, 5387 वाला हो, इसके अलावा 9975 के 1-2 रीड्स उसमें और भी हैं, तो सभी के सभी कनेक्टेड है। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ कितने रीड्स हैं इसमें।
अगर आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मतलब जितनी भी याचिकाएं हैं 2800 ग्रेड पे से संबंधित, सभी की सभी टैग हैं। आप ये ना सोचें कि केवल एक याचिका पर सुनवाई होनी है, सभी की सभी टैग हैं। हमने सभी को अलग अलग सभी को चेक किया है, तो सभी में 1 अगस्त ही डेट शो हो रहा है, एक्सेप्ट जो कमलदीप निराला जी वाली याचिका है उसको छोड़ करके बाकी सभी रीट्स में 1 अगस्त की डेट शो हो रही है, क्योंकि उसमें आप देखेंगे ऑलरेडी कोर्ट ऑर्डर हो चुका था। उसके बाद उस ऑर्डर को चैलेंज किया गया था 283, मतलब जब 283 ऑलरेडी 1 अगस्त को लगी है, तो जितने भी संबंधित याचिकाएं होंगी 2800 ग्रेड पेपर, तो सभी के सभी ऑटोमेटिकली 283 के साथ टैग होंगी, कनेक्टेड होंगी। और जो भी कोर्ट ऑर्डर आएगा उस सभी याचिकाओं के लिए लागू होगा, सभी के लिए होगा समान। और हमारी तरफ से आप सभी के लिए ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी की मुहिम सफल हो जाए, आप लोग अच्छे से ड्यूटी करते रहें, और आप सभी की 2800 ग्रेड पे वाली जो भी मुहिम है वो मुहिम ज़रूर सफल हो। आज नहीं तो कल थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन हमें पूरा विश्वास है और पूरी उम्मीद है कि 2800 ग्रेड पे हो जाएगा। बाकी कल जो भी जैसी भी अपडेट मिलेगी आप सभी को उसकी जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।